ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ योगपूर्णं तपोनिष्ठं वेदमूर्तिं यशस्विनं गौरवर्णं गुरुश्रेष्ठं भगवत्या सुशोभितं कारुण्यामृतं सागरं शिष्यभक्तादिसेवितं श्रीरामं सद्गुरुं ध्यायेत् तमाचार्यवरं प्रभुम्। ॐ सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। वन्दे भगवतीं देवीं श्रीरामं च जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रुत्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में विराजमान ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय के आज के सत्र में आप सभी आत्मीय बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है साथियों। आइए भावपूर्वक आज के सत्र का शुभारंभ किया जाए। और आज का साथियों रिकॉर्डेड वीडियो है क्योंकि आज हम लोग यात्रा में हैं। आज बैतूल का कार्यक्रम संपन्न करके अब हम लोग महाराष्ट्र की ओर प्रस्थान कर रहे हैं और वहाँ चंद्रपुर में कार्यक्रम का आयोजन है। तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि जब लाइव सेशन चलेगा तो हम लोग भगवत गीता पढ़ेंगे और गीता के 8वें अध्याय के 8 श्लोक 9 श्लोक हम लोगों ने पढ़ भी लिए हैं। और अब रिकॉर्डेड वीडियो तो उसमें युग निर्माण योजना जनवरी माह की उसके बचे हुए अध्यायों का चिंतन होगा। तो आज का पहला अध्याय है युग निर्माण योजना जनवरी 2026 माह की पत्रिका का दाम्पत्य जीवन को सुखद बनाएं। सब ध्यान पूर्वक सुने और अधिक से अधिक शेयर जरूर करें, अधिक से अधिक लाइक जरूर करें, जिससे कि हम गुरु ज्ञान को घर घर तक, हर व्यक्ति के हृदय अंतःकरण तक पहुंचा सकें। पति पत्नी का संबंध शासक शासित के रूप में समझने वाला अगर एक आंख का अंधा होता है तो उसको कॉन्ट्रैक्ट समझ करके महज छोटी बातों पर पारस्परिक उदारता के अभाव में संबंध विच्छेद का समर्थन करने वाला दोनों आंखों का, ये दोनों में यही अंतर है। एक आंख वाला वो है जो शासक शासित के रूप में पति पत्नी के संबंध को समझता है और उसको कॉन्ट्रैक्ट समझ करके छोटी छोटी बातों पर उदारता के अभाव में संबंध विच्छेद का समर्थन यानी तलाक करने वाले, ये दोनों आंख के अंधे हैं। पहले में पत्नी केवल भोग विलास की वस्तु समझी जाकर यंत्रवत संचालित होती है, उसका कोई पृथक व्यक्तित्व नहीं रह जाता। तो दूसरे में पति पत्नी दोनों केवल अपने पाशविक वृत्ति की पूर्ति की मृग मरीचिका में फंसकर जीवन की शांति को खो ही बैठते हैं, उस उद्देश्य को भी भूल जाते हैं जिसके लिए यह शरीर मिला है। छोटी छोटी बातों के लिए हमें जिन लोगों पर निर्भर रहना पड़ता है उनके साथ भी हमें उदारता पूर्वक व्यवहार करना पड़ता है। फिर जिसके साथ हम जीवन बिताते हैं, सुख दुख की परस्पर की अनुभूति से हम अपने कार्य में स्फूर्ति और उत्साह प्राप्त करते हैं, उसके साथ तो हमें कहीं अधिक उदारता का व्यवहार करना ही पड़ेगा। कई व्यक्ति दाम्पत्य जीवन सफल हो इसके लिए प्रेम विवाह को प्रोत्साहन देना चाहते हैं, किंतु वे भूल जाते हैं कि आजकल प्रेम विवाह का बाजार गर्म है, वहां की अवस्था और भी दर्दनाक है। थोड़ी सी मनमुटाव की कोई बात हुई नहीं कि झट से तलाक की दरखास्त पेश कर दी जाती है और सदैव के लिए छुटकारा मिल जाता है। टॉल्स्टॉय, अब्राहम लिंकन आदि ने भी तो प्रेम विवाह किया था। उनका दाम्पत्य जीवन कितना कटु बीता। कहा जाता है कि टॉल्स्टॉय अपनी पत्नी के व्यवहार से बड़े खिन्न रहते थे। पत्नी कभी कभी उनके घुटनों पर सिर टेक कर उनको उन सुनहले दिनों की याद दिलाती थी
जब वे यौवन के उफान काल में एक दूसरे से प्रयुक्त रहते थे, किंतु इन बातों का उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। यहाँ तक कि पत्नी की मृत्यु के समय भी वे उसके निकट नहीं थे, और उनकी पत्नी ने प्रेमियों से अपनी की हुई गलतियां चिल्ला चिल्ला कर स्वीकार की थी। कारण क्या था? जब उन्होंने प्रेम होने पर ही विवाह किया, तो उनका जीवन और भी प्रेमपूर्ण और शांतिमय होना चाहिए था। स्पष्ट है कि युवा अवस्था में बहुत कम लोगों की दृष्टि आंतरिक सौंदर्य की ओर आकर्षित होती है, वह तो बाह्य सौंदर्य तक ही सीमित रह जाती है। यह उस अवस्था का स्वाभाविक गुण है। अवस्था के साथ साथ विचार और दृष्टि भी बदलते रहते हैं। जिन गुणों के कारण एक युवती किसी युवक की दृष्टि में आकर्षण का केंद्र प्रतीत होती है, पीछे चलकर जब युवक को संसार की यथार्थता का पता चलता है, तो वे ही गुण उसकी दृष्टि से अवगुण प्रतीत होने लगते हैं। एक युवक एक लड़की की चपलता पर मुग्ध था। संयोगवश उसी से उसका गठबंधन भी हुआ। तत्पश्चात जब वह लड़की अपने पूर्व परिचितों के साथ ससुराल में उस चपलता से व्यवहार करती, तो पति महोदय को यह बात अखरती। विवाह एक ऐसा कृत्य है जो पति पत्नी के जीवन में, अगर उनके हितैषियों का सुंदर व्यवहार रहा, तो एक महान परिवर्तन उपस्थित कर देता है। ऐसे अनेक उदाहरण मिलेंगे जहां विवाह के पहले जो लड़की अपने माँ बाप के घर में नटखट और उच्छृंखल समझी जाती थी, विवाहोपरांत गंभीर विचार वाली, शांति प्रिय कुलवधू बन गई। आवश्यकता है कि उसके अभिभावक जरा उदारता से काम लें। उन्हें देखना चाहिए कि जो लड़की कल ही नैहर में इतनी स्वतंत्र थी, केवल कुछ घंटों की रस्म पूरी कर देने से ही तो शांत और गंभीर नहीं बन जाएगी। पति महोदय अपनी जन्मजात श्रेष्ठता के कारण उस पर अनुचित दबाव डालते हैं। इसका परिणाम ये होता है कि या तो वह अपनी कमजोरी के कारण ऐसी दब जाती है कि अपना व्यक्तित्व खो बैठती है, अथवा उग्र रूप धारण किया तो सारे परिवार की दृष्टि में गड़ जाती है, और फिर कलह का दौरा आरंभ हो जाता है। अतएव यह अनुभव सिद्ध विचार है कि नवागत पत्नी के प्रति पति अथवा अन्य लोगों का व्यवहार पूरी उदारता का हो। अगर वह स्वतंत्रता चाहती है, तो उसे स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। ऐसे व्यवहार से वह समझ जाएगी कि इस परिवार के लोग मेरे अनुकूल मिले हैं, मेरा हित चाहते हैं। फिर रमणी का हृदय तो त्याग की प्रतिमूर्ति होती है। उसका हृदय तो सच्चे हृदय की खोज में रहता है। तब पति या परिवार वालों को उसे अपने अनुकूल चलाना आसान हो जाएगा। बहुधा ऐसा होता है कि पति महोदय अपनी बहन अथवा सभी के निकट अपनी पत्नी के फूहड़पन की आलोचना करते रहते हैं। हम नहीं समझते कि इससे दाम्पत्य प्रेम का हित साधन होता है। परिणाम उल्टा ही होता है। यह मानव का स्वभाव है। किसी में कुछ अवगुण है, और अगर आप उन्हें दूर करना चाहते हैं तो उससे ही मिलकर कहिए। दूसरे के निकट कहने से चिढ़ हो जाती है, और विशेषकर ऐसे व्यक्ति के मुख से आलोचना सुनकर जिससे अपनी प्रशंसा सुननी चाहिए, पत्नी पर उल्टा असर होगा ही। अर्धांगिनी होने के नाते पति को अपनी पत्नी के दुख सुख, उसकी बीमारी, घबराहट आदि में सहायता करनी चाहिए। की बात है कि जो पत्नी पति की बीमारी के समय उसका बिछावन नहीं छोड़ती, हरदम सेवा शुश्रूषा में संलग्न रहती है, उसी के बीमार पड़ने पर बहुधा पति दाई नौकर से उसकी सेवाएं करवाएंगे, स्वयं इन बातों से पृथक ही रहेंगे। यह मानव स्वभाव है कि बीमारी की हालत में जो सहानुभूति के दो शब्द कहता है, छोटा मोटा एक दो काम कर देता है, उसकी ओर हृदय बरबस खिंच जाता है। पति का यह कर्तव्य होना चाहिए कि वह अपनी पत्नी की असहायावस्था में सहायता करे। पत्नी निष्कपट प्रेम की भूखी होती है, इसलिए पति महोदय यदि समय समय पर उसके कार्यों पर अपना यह विचार प्रदर्शित करते चलें कि उसका ही उनके जीवन से संबद्ध होना स्वर्गीय सुख का कारण है, तो इसका बहुत उत्तम प्रभाव पड़ेगा।
इसी विचार की अभिव्यक्ति के लिए उन्हें अपनी पत्नी के जन्म दिवस को उत्सव का दिन समझ करके उसे प्रसन्नतापूर्वक व्यतीत करना चाहिए। पत्नी का पति ही हर प्रकार से निकटतम साथी है। इसी बात को तो दूसरे शब्दों में कहा जाता है कि दोनों एक ही इकाई के दो भाग हैं। अतएव अगर दोनों का यह विचार स्थिर हो जाए कि एक का गुण अवगुण दूसरे का गुण अवगुण है, एक की प्रशंसा शिकायत दूसरे की प्रशंसा शिकायत है, तो बहुत अंश में दाम्पत्य जीवन की बुराइयां मिट जाएं। पति अगर पत्नी के साथ पूरी उदारता से बात करे तथा सहिष्णुता एवं समझदारी से काम ले और यह समझे कि उसका पद उसकी पत्नी के पद से ऊंचा अथवा नीचा नहीं है, तो दाम्पत्य जीवन की बहुत सी विषमताएं दूर हो जाएं। वैवाहिक जीवन को सुखी बनाने के लिए बौद्ध धर्म में पुरुषों और स्त्रियों के लिए ये 5-5 नियम बताए गए हैं। पुरुषों के लिए क्या नियम है? अपनी पत्नी का हृदय से सम्मान करो। पत्नी के व्यक्तिगत मनोभावों के कारण क्रोधित मत हो। अपनी पत्नी के सिवाय किसी दूसरी स्त्री से प्रेम न करो। पत्नी के भोजन वस्त्र की सदा फिक्र करो। पत्नी को समय समय पर उपहार ला कर दो। स्त्रियों के लिए पति के घर में आने पर उठकर उनका स्वागत करो। इसी प्रकार उनके घर से बाहर जाने पर अभिनंदन करो। पति के लौटने तक उनके लिए भोजन तैयार करके रखो तथा घर के दूसरे काम भी समाप्त कर लो। किसी अन्य पुरुष से प्रेम न करो। पति क्रोध में हो तो तुम शांत हो जाओ। पति की आज्ञाओं का पालन करो और घर की कोई बात उनसे मत छिपाओ। पति जब आराम करते हो तो बिना बुलाए उनके पास मत जाओ। यदि इन बातों को दोनों पक्ष समान रूप से ध्यान में रखें तो कोई कारण नहीं कि दाम्पत्य जीवन स्नेह प्रेम की सृष्टि ना हो सके। वास्तव में साथियों, आज हर घर की ये सारी समस्याएं हैं और बहुत कम ही वैवाहिक जोड़े हैं जो एक दूसरे से बहुत प्रसन्न हों। कुछ न कुछ कमी बेसी तो सबके जीवन में होती ही है, पर कहीं कहीं हमने ये अनुभव किया है कि संबंधों की हालत बहुत भयावह है। इसलिए बहुत समझदारी के साथ इन सद्गुणों को जीवन में उतारने की आवश्यकता है। जो इन सद्गुणों को जीवन में उतार ले वो न केवल अपने दाम्पत्य जीवन को ही अच्छा बनाए, बल्कि वो साथियों दूसरों के लिए भी प्रेरणास्पद बनेगा। तो इस तरीके से ये पहला अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है। ये हर परिवार तक पहुंचे, हर पति पत्नी तक पहुंचे। जहां कहीं भी थोड़ी खटास हो, इस अध्याय को पढ़ करके वहां मिठास आ जाएगी। जहां कहीं भी कड़वाहट हो, इस अध्याय को पढ़ करके वहां उदारता आ जाएगी, वहां मनमुटाव खत्म हो जाएगा और अपनी अपनी गलतियों को, अपने अपने आप को परखने का आधार ये अध्याय बनेगा। पति भी अपने विषय में परख करे कि क्या वो अपने कर्तव्य को निभा रहा है, और पत्नी भी अपनी जांच करे इस अध्याय को पढ़ करके। परम वंदनीय माता जी को समर्पित वर्ष 2026। परम पूज्य गुरुदेव वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी को सन 1926 के वसंत पर्व की ब्रह्म वेला में उनके गुरु के दर्शन हुए। अपने गुरुदेव के निर्देशानुसार 15 वर्षीय बालक श्रीराम ने अखंड ज्योति के सानिध्य में गायत्री महामंत्र के 24 लाख के 24 महापुरुष संपन्न किए। यह विधि की व्यवस्था थी कि उसी वर्ष परम वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा जी का भी जन्म हुआ। इस प्रकार वर्ष 2026 में निम्नलिखित रूप से हम शताब्दी वर्ष मना रहे हैं। परम वंदनीय माता जी की अखंड ज्योति प्राकट्य की, परम पूज्य गुरुदेव के
आत्म साक्षात्कार एवं साधना की। सन 2011 में हम लोगों ने परम पूज्य गुरुदेव की जन्म शताब्दी मनाई और अब 2026 में परम वंदनीय माता जी की जन्म शताब्दी मना रहे हैं। वर्ष 2025 से ही ज्योति कलश यात्राओं के द्वारा पूरे भारत और विश्व में सघन प्रचार प्रसार हुआ है। अब 20 से 23 जनवरी 2026 की अवधि में हरिद्वार के बैरागी द्वीप पर कुछ विशिष्ट कार्यक्रम होंगे। अत्यधिक भीड़ से बचने का प्रयास किया जा रहा है। गुरुदेव चाहते थे कि अखंड ज्योति के सानिध्य में रहकर जो लाभ उन्हें मिला, वही लाभ उनकी पत्रिका के पाठकों को मिले। इसी सूत्र को ध्यान में रखकर उन्होंने अपनी पत्रिका का नाम अखंड ज्योति रखा। सन 1926 वसंत पर्व की ब्राह्मी बेला में उनके गुरुदेव के अंतर्धान होने के बाद जो दैनिक पूजा की ज्योति जल रही थी, वही अखंड ज्योति में परिवर्तित हो गई। उसकी शताब्दी मनाते हुए अखंड ज्योति एवं उसकी सहयोगी युग निर्माण योजना आदि पत्रिकाओं के विस्तार पर भी हम परिजनों की शक्ति लगनी चाहिए। ये पत्रिकाएं परम पूज्य गुरुदेव की प्राण चेतना की संवाहिका हैं। युग निर्माण मिशन के आरंभ के समय अखंड ज्योति पत्रिका हाथ से बने कागज पर हाथ से चलने वाली मशीन की श्रमसाध्य प्रक्रिया से घिया मंडी मथुरा में छापी गई थी। यह अपनी लंबी यात्रा अनेकानेक व्यवधानों के बावजूद पूरी करती रही है। उल्लेखनीय है कि इसके पीछे इसके प्रति गायत्री साधकों का श्रद्धा भाव जुड़ा रहा। युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा कठोर तप के नवनीत द्वारा आत्म मंथन के माध्यम से जो भी सार निकला, वह अखंड ज्योति युग निर्माण योजना आदि पत्रिकाओं में प्रकाशित होता रहता है। चूंकि यह पत्रिकाएं परोक्ष जगत से संचालित प्राण शक्ति का पुंज हैं, परम पूज्य गुरुदेव तथा परम वंदनीय माता जी के महाप्रयाण के बाद भी इनके पाठकों में निरंतर वृद्धि होती रही है। गुरु सत्ता की प्राण चेतना जिनमें गुंथी है, उन जीवंत लोक शिक्षक की भूमिका निभाने वाली पत्रिकाओं की पाठक संख्या को दुगना करने के प्रयास में सभी शिष्यों को लग जाना है। हर शुभ कार्य में बाधाएं आती हैं, पाठक गण जानते हैं। परम पूज्य गुरुदेव को इतने बड़े इस मिशन को खड़ा करने में पग पग पर तमाम सारे विरोधी विचारों वाले, परंपरागत सोच वालों के विरोध का सामना करना पड़ा। फिर भी वे अपने अभियान में सफल हुए। उनके शिष्यों को भी विपरीत परिस्थितियों में घबराना नहीं है। अंततः हम सफल होंगे। परम पूज्य गुरुदेव ने माता जी के सक्रिय सहयोग से मथुरा में महिला जागृति अभियान का शुभारंभ किया और इस संबंध में पत्रिका तथा उपयोगी साहित्य का भी प्रकाशन किया। जब वे जून 1971 में हरिद्वार गए और शांति कुंज में वंदनीय माता जी को वहां की जिम्मेदारी सौंपकर हिमालय चले गए, वंदनीय माता जी के साथ कन्याएं शांति कुंज में विशेष साधना करने लग गई। इससे उनके व्यक्तित्व का परिष्कार हुआ। कुछ समय बाद वहां पर देव कन्याओं का प्रशिक्षण किया गया और उन्हें क्षेत्रों में यज्ञ संस्कार प्रवचन आदि के लिए भेजा गया। पूज्यवर की साधना शताब्दी के अवसर पर साधना को महिला जागृति में नियोजित करने के उद्देश्य से यहाँ गायत्री तपोभूमि में वसंत पर्व 23 जनवरी 2026 से कन्याओं के शिविर लगाए जाएंगे, जिनमें वे गायत्री मंत्र जप, मंत्र लेखन, गायत्री साहित्य का स्वाध्याय मुख्य रूप से करेंगी। यहाँ के नियमित कार्यक्रम आरती, ध्यान, ज्ञात गायत्री चालीसा पाठ, गुरुदेव द्वारा साधना, यज्ञ संस्कार, नाद योग, अमृतवाणी आदि में भी वे भाग लेंगी। यही तपशील कन्याएं अपने परिवारों तथा मित्रों में पूज्य गुरुदेव एवं वंदनीय माता जी के संदेशों को फैलाएंगी। इससे उनके व्यक्तित्व का विकास द्रुत गति से होगा और परिवारों में आनंद की वृद्धि होगी। उनके साथ आने वाले तथा अन्य लोग भी इस साधना में भाग ले सकेंगे। युग परिवर्तन महापुरस्सरण साधना। अभी तक मथुरा में दिनांक 5 से 13 तथा 20 से 28 की अवधि में प्रतिमाह युग परिवर्तन महापुरस्सरण साधना अभियान के अंतर्गत शिविर लगते थे। अब निर्णय लिया गया है कि अप्रैल 2026 से प्रतिमाह 1 से 9, 11 से 19, 21 से 29 तारीखों की अवधि में 9 दिवसीय अनुष्ठान संपन्न होंगे। पूर्व में होली, दीपावली आदि पर्वों पर शिविर नहीं लगते थे, पर अब ये बंधन नहीं रहेंगे। शिविरार्थी यहाँ पर ही ऐसे पर्वों का आनंद लेंगे। मकर संक्रांति पर सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेगा। सूर्य की दिव्य किरणें सभी साधकों का पूरे वर्ष उत्साह बनाए रखें।
प्राण तत्व का अभिवर्धन करती रहेंगी। इस विश्वास के साथ सभी पाठक उपरोक्त अभियानों में अग्रसर होते रहेंगे, ऐसी अपेक्षा है। तो साथियों, इस तरीके से ये अध्याय पूर्ण हुआ। हम लोग आज के सत्र को यहीं पर विश्राम देंगे। गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सभी आत्मीय बंधुओं को बहुत बहुत प्रणाम। सबका मंगल हो साथियों। आज के लिए इतना ही। जय राम जी की शुभ रात्रि।